वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजंक्शन। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू कनेक्ट क्लॉजेज और सेंटेंसेस और टू कोऑर्डिनेट वर्ड्स इन द सेम क्लोज। कंजंक्शन एक वर्ड है जो कनेक्ट करता है क्लोजेस को, सेंटेंसेस को, या फिर एक ही क्लोज या सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उनको कनेक्ट करने में, कोऑर्डिनेट करने में। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? फैन बॉयज़ को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, ये मिलके बनते हैं फैन बॉयज़। इसकी एग्जांपल मिसाल के तौर पे, दे डू नॉट गैम्बल और स्मोक फॉर दे आर एस्थेटिक्स। एंड के ऊपर एग्जांपल है, दे गैम्बल एंड दे स्मोक। नॉर पे है, दे डू नॉट गैम्बल नॉर डू दे स्मोक। इसे हम आगे समझते हैं। एंड की एग्जांपल है, जोसेफ एट अ हॉट डॉग, जोसेफ एट फ्रेंच फ्राइज। दो चीज़ें उसने खाई, तो एंड के साथ इन दोनों को, सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना दिया, या दो डिफरेंट सेंटेंसेस को एंड के साथ आप ज्वाइन कर सकते थे, जोसेफ एट अ हॉट डॉग एंड फ्रेंच फ्राइज। तो ये एक एग्जांपल बन गई। यहाँ पर एंड का मतलब क्या है? एंड ज्वाइन द सिमिलर आइडियाज़ टुगेदर। एंड क्या करता है? दो सिमिलर आइडियाज़ को टुगेदर ज्वाइन करता है। ये हमें याद रखना है ध्यान में। उसके बाद है सो इट वॉज रेनिंग, अनदर सेंटेंस, वी ब्रॉट एन अम्ब्रेला, हम अम्ब्रेला ले आए। तो दो अलग अलग सेंटेंसेस है, इट वॉज रेनिंग, वी ब्रॉट एन अम्ब्रेला। तो इट वॉज रेनिंग कॉमा, फिर कंजंक्शन आया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सो वी ब्रॉट एन अम्ब्रेला, तो हम अम्ब्रेला ले आए। तो वजह क्या थी सो लिखने की? सो शोज़ दैट द सेकेंड आइडिया इज़ द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट। सेकेंड आइडिया फर्स्ट का रिजल्ट है कि रनिंग हो रही थी, सो वी ब्रॉट एन अम्ब्रेला। और एंड में क्या था? सिमिलर आइडियाज़ ज्वाइन टुगेदर। बट ही वॉन्टेड टू बाय अ गेम, ही डिडंट हैव एनी मनी। अब ये दो सेंटेंसेस हैं कि वो चाहता था गेम ख़रीदना, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो ये इसका कंबाइन आपने किस तरह से किया? बट से पहले कॉमा आएगा, ही वॉन्टेड टू बाय अ गेम, कॉमा, बट ही डिडंट हैव एनी मनी। तो यहाँ बट का मतलब क्या है? बट ज्वाइंस टू अपोजिट आइडियाज़ टुगेदर। एंड सिमिलर आइडियाज़ को करता है, और वो जो सो था वो रिजल्ट था, नतीजा रेनिंग का। यहाँ पे टू अपोजिट आइडियाज़ टुगेदर, तो तब हम यूज़ करते हैं बट। अनदर एग्जाम्पल, ही वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, ही वॉज सिक। लेकिन वो स्कूल जाना चाहता था, वो बीमार था। तो इसका आपने सेंटेंस बनाया बट के साथ, ही वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट ही वॉज सिक। कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, इन्हें आप एज स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। ईदर और, नीदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, जस्ट एज। इसकी ईदर और की एग्जांपल, यू ईदर डू योर वर्क और प्रिपेयर फॉर अ ट्रिप टू द ऑफिस। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसे आप स्ट्रक्चर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो ब्रिलियंट। ना सिर्फ वो हैंडसम है बल्कि वो ब्रिलियंट भी है। उसके बाद है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जो जिस सेंटेंस के साथ यूज़ होते हैं वो डिपेंडेंट हो जाता है एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस का। तो इसकी पहचान क्या है डिपेंडेंट क्लोज की? जिसमें ये कंजंक्शन आ रहे हो तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाएंगे और क्लोज बन जाएंगे वो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। जैसे आफ्टर, वंस, अनटिल, ऑल्दो, प्रोवाइडेड दैट, व्हेन, एज, रादर देन, व्हेनेवर, बिकॉज, सिंस, वेयर, बिफोर, सो दैट, वेयर एज। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। इफ़ यू रिमेंबर दैट सो यू कैन रिकग्नाइज जिस सेंटेंस में यूज़ होंगे वो डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा। ये उसकी एग्जांपल है, व्हेन आई सी यू स्माइल आई कैन फेस द वर्ल्ड। अब आई कैन फेस द वर्ल्ड ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, लेकिन व्हेन आई सी यू स्माइल ये डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आई कैन फेस द वर्ल्ड के ऊपर। तो जो जितने भी रेड में आपको नज़र आ रहे हैं कंजंक्शंस, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएंगे। तो ये सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस हो जाता है। इनके साथ जो सेंटेंस यूज़ होता है इंडिपेंडेंट सेंटेंस ये नहीं कहलाता। इन्हें ज़रूरत पड़ती है इंडिपेंडेंट सेंटेंस की अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको मैं ये कहूँ कि व्हेन आई सी यू स्माइल, अगर जब मैं आपको देखता हूँ मुस्कुराते हुए, तो ये कोई सेंटेंस नहीं है,
जब तक मैं ये ना इसके साथ एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्लोज ना जोड़ूँ, आई कैन फेस द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया को फेस कर सकता हूँ। तो अब इसकी मीनिंग कंप्लीट है। व्हेन आई सी यू स्माइल आई कैन फेस द वर्ल्ड। लेकिन आई कैन फेस द वर्ल्ड को ज़रूरत नहीं है कि व्हेन आई सी यू स्माइल लिखा जाए। इसी तरह से अनदर एग्जांपल, एज लॉन्ग एज यू नीड माई नोटबुक यू कैन कीप इट। थर्ड एग्जांपल है, आफ्टर दे पास द टाउन दे मस्ट टर्न टू द लेफ्ट। तो आफ्टर दे पास द टाउन ये क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा, बिकॉज ऑफ आफ्टर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।